प्रेम पूर्वक सभी शांत भाव से प्रभु के प्रति अपने प्रेम को, श्रद्धा को, अपने विश्वास को केंद्रित करते हुए मन ही मन भगवान को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें। हे दयालु कृपालु देव, जगत के दाता, जगत के नियंता, सबकी झोलियां भरने वाले प्रभु, आपसे बढ़कर कोई दाता, कोई भंडारी दुनिया में नहीं। अपरंपार है भंडार आपके, अपरंपार दया है आपकी, असीम शक्ति है प्रभु आपकी। करुणा करने वाले प्रभु, आप सब पर करुणा करते हैं। न्याय करके प्रत्येक व्यक्ति को सुधारते हैं और दया करके आप उसे अपना प्रेम देते हैं। फिर से प्रत्येक व्यक्ति को संभलने के लिए अवसर देते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी अनेक अनेक देन जो हमारे जीवन में है, जिसको हम प्राप्त करके ये समझते हैं कि ये हमारी मेहनत, हमारे कर्म का परिणाम है, जिसको पाकर हम सोचते हैं हमारी बुद्धिमत्ता का परिणाम है, जिसे हम सोचते हैं कि हमारे परिवार के द्वारा दिया गया हमें ये उपहार है, मकान, जमीन, जायदाद, धन, दौलत, नाम, ऐश्वर्य, विभूतियां और अनेक अनेक संसार के वे पदार्थ जिन पर हम गर्व करते हैं, जो हमने अपनी पहचान बना रखी है। लेकिन जैसे ही जीवन में संकट का क्षण आता है, परिवार के लोग भी, पारिवारिक जन भी दूर हो जाते हैं। न धन काम आता, न पद प्रतिष्ठा काम आती, न रसूख काम आता, न संबंध काम आते। व्यक्ति उस समय अकेला होकर सोचता है, शरीर वही है, मन भी वही है, बुद्धि भी है, अक्ल भी है, लेकिन ना अक्ल काम करती, न शरीर साथ देता, न मन संभलता। तब उसे समझ में आता है कि मेरी शक्ति बहुत छोटी सी शक्ति है, मेरे चलाए से संसार में कुछ नहीं चल रहा है, चलाने वाली ताकत कोई और है। जिस समय हमारा दुर्भाग्य चल रहा होता है, हम जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना भी मिट्टी होने लगती है। हर वस्तु जब मिट्टी होने लगती है, सोना, चांदी, धन, वैभव, हर एक चीज का मूल्य नहीं रहता। तब हम सोचने लगते हैं कि पहले मैं मिट्टी को हाथ लगाता था, वो सोना बन जाती थी। जहां जो करता था अनेक फल मिलते थे। वो मेरी बुद्धिमत्ता थी या मेरा कर्म था, वो क्या था? समझ में आता है कि हम कुछ भी करें, हमारे प्रत्येक कर्म के पीछे परमात्मा आपकी कृपा ही काम करती है। जब आपकी कृपा काम करती है तो व्यक्ति उन्नति करता है। लेकिन आपकी कृपा को पाकर हम जितने विनम्र होने चाहिए उतने विनम्र न होकर अहंकारी हो जाते हैं। आपके दिए को पाकर हम अकड़ जाते हैं। आपकी देन और आपके उपहारों को प्राप्त करके इस संसार में हम मनमाना व्यवहार करते हैं, जिसके कारण प्रकृति फिर हमें चोट देती है और हमारे आंखों में आंसू, हृदय में दर्द और पीड़ा का तनाव मस्तिष्क तक जाता है। चेहरे की मुस्कुराहट और खुशियां छिन जाती हैं। हे प्रभु, हम पर कृपा करो। हम आपकी देन पाकर धन्यवाद तो करें, शिकायत न करें और सदैव विनम्र बने रहें,
आपकी शरण में हर दिन चलते रहें, आपसे कभी दूर ना हो। प्रभु अपने आसन पर बैठने का अधिकार दीजिए, हमारी भक्ति दृढ़ हो, कृपा कीजिए, प्रार्थना स्वीकार हो। ओम शांति 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 ओम। प्यार से आंखें खोल लें और मेरी तरफ देखते हुए कुछ थोड़ा समझने की कोशिश करें। साधना का ये चरण जो आपके लिए चल रहा है, चांद्रायण वाले लोग सौभाग्यशाली हैं। आप सभी ने अपने अंदर के सारे पाप ताप निकाले, शोधन किया। प्रतिक्रियाएं आप लोगों की आई कि हमारे अंदर से कुछ कालापन निकला है। कुछ ने कहा कि हमें महसूस हुआ कुछ काले काले पक्षी पाप के जो हमारे अंदर बैठे थे, बहुत सारी निराशा वो सब उड़ी है। हमारे अंदर कुछ शोधन हुआ है, कुछ पवित्रता आई है। कुछ ने जो कहा साधना में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इच्छा है कि ये क्रम कभी रुके नहीं, क्योंकि आप कराते रहेंगे तो हम करते रहेंगे। हमारे ऊपर आप छोड़ देंगे तो फिर बीच में ढील आ जाएगी। इसलिए विचार ये भी हो रहा है कि इस तरह के लोगों का एक अच्छा ग्रुप बना लिया जाए और उसके लिए एक ऐसा लिंक या कोई ऐप, एप्लीकेशन या फिर कोई और व्यवस्था ऐसी कर ली जाए जिसके कारण आप सब साधकों को, ध्यानियों को, क्योंकि जितना चले हैं इससे और आगे बढ़ना है, तो आपके लिए ऐसी व्यवस्था करने की बात चल रही है कि जिससे प्रत्येक सप्ताह आप लोगों को बीच बीच में कुछ संदेश मिलते रहे। दूसरा, प्रोटेक्शन मिलती रहे। तीसरा, आपकी जो मंत्र शक्ति है वो जागृत हो सके। मंत्र शक्ति को जागृत करने की साधना भी हर व्यक्ति को करनी चाहिए। मंत्र शक्ति की जो साधना है वह मंत्र शक्ति जागरण साधना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने मंत्र को जागृत नहीं करेंगे, मंत्र की शक्तियों को नहीं बढ़ाएंगे, अपने अंदर जो है संरक्षण नहीं लाएंगे, परमात्मा का संरक्षण आपके मंत्रों के साथ जुड़ता है। ध्यान रख लीजिए कि आपकी आत्मा में जो भी पावर है वो जागती तभी है, चक्रों के साथ पावर जुड़ी हुई है और हर चक्र में अपनी अलग अलग तरह की पावर है। जब आत्मा का चैतन्य, उसका प्रभाव चक्रों के साथ जाता है तो अलग अलग तरह की शक्तियां जागने लग जाती हैं। उन शक्तियों को जगाने के साथ फिर आता है दैवी शक्तियों को साथ जोड़ना। आंख की ज्योति भी चाहिए और बाहर की रोशनी भी चाहिए, तो आप देख पाएंगे। ऊपर वाले की कृपा भी और आपके अंदर जो कुछ भरा हुआ है उसकी जागृति भी, दोनों का मेल हो और दोनों के बीच वो तत्व चाहिए जो दोनों को मिलाए रखे। तो गुरु कृपा भी, प्रभु कृपा भी और आपका प्रयास भी, तीनों का मेल जरूरी है। इसी के साथ में एक चीज आती है जो गुरु करता है कि बीच बीच में आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, आपकी शक्तियों को संभाला जाता है। आपका ऑरा क्लीन करने के साथ साथ आपको कीलित करके चारों तरफ से बांध कर ऐसा रखा जाता है कि आपकी शक्तियां बिखरे नहीं। तो वो बीच बीच में जरूरी होता है। तो उसमें सप्ताह में कम से कम एक बार, भले 3 मिनट के लिए गुरु की कृपा हो और आप जुड़े तो बहुत बड़ी बात होगी। एक चौथी चीज और है कि आप श्रद्धा भाव से जो मंत्र, गुरु मंत्र लिए हुए लोग होते हैं, वो श्रद्धा भाव से सेवा में चले जा रहे हैं, तो उनके साथ जैसे जैसे गुरु उनके चेहरे को, उनके स्वरूप को ध्यान में लाते, और गुरु ऐसे ध्यान में नहीं ला पाते। आप याद कर रहे हैं, आपका ध्यान जा रहा है, तो साधना में बैठे हुए सदगुरु का ध्यान
उन चेहरों की तरफ पहले जाता है। ऊर्जा जैसे ही अपनी तरफ से भेजते हैं, आकाश में बने हुए आपकी छवि पर प्रभाव पड़ते ही आप ऊर्जा ग्रहण करने लग जाते हैं। और तब आपके अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपकी नेगेटिव एनर्जी टूटकर बिखरती है, दूर जाती है, और पॉजिटिव एनर्जी ऊपर से अंदर आने लग जाती है। तब आपको लगने लग जाता है मूड तो ठीक नहीं था, अचानक कोई पावर महसूस कर रहा हूं, अचानक संयोग आपके साथ घटने लगते हैं, चीजें ठीक होने लग जाती हैं, कलह कलेश जो बन गई है वो टूटने लगती है, फिर से प्रेम के संबंध जुड़ने लग जाते हैं। गुस्सा कर भी दिया हो किसी ने, आपका प्रभाव उसके बाद जाएगा, फिर आपस में हाथ मिलाएंगे, प्यार से बैठेंगे, गलतफहमियां दूर होंगी। ये सारी चीजें चलती हैं। रोग बना हुआ घर में, तो जैसे जैसे ये कृपा होने लग जाएगी वो रोग टूटने लगेगा। दवा भी चल रही है, दुआ भी चल रही है, इधर से कृपा भी चल रही है, आप स्वस्थ हो रहे हैं। इसलिए निरंतर जुड़े रहना आवश्यक है। अब आज के संदर्भ में हम चलेंगे आगे। सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए कि जो आपको विधि बताई है उसी तरह से आपको पवित्र होना है, शांत होना है, प्रसन्न होना है, और पूरे शरीर में उस शांति को, विश्राम को पैदा करना कि जिससे आप इस लायक हो सकें कि आपको प्रवेश मिले। ये पहले चरण तो सबको करने ही है, हर साधना में करने हैं। दूसरा उसके बाद में आता है मन की शक्तियां जो बिखरी हुई हैं उन्हें केंद्रित करना। जैसे ही मन की शक्तियां केंद्रित होती हैं, विचार शांत, मन एक जगह टिका, ध्यान एक जगह लगा, जहां ध्यान लगाओगे वहीं वो शक्ति को उभार देगा। चक्रों में ध्यान जाएगा, जैसे आपका नाभि केंद्र, अद्भुत शक्तियां यहां से चल पड़ेंगी। और रात में सोते हुए, जब आप रात में सोते हैं तो आपके फेफड़ों में श्वास जाता जरूर है, प्रभाव आपके नाभि केंद्र में आता है, क्योंकि उस समय पूरे ब्रह्मांड से विश्व शक्ति आपको कॉस्मिक एनर्जी 10% उसी समय मिलती है, जिससे आपकी रिपेयर होती है, आप अगले दिन के लिए तैयार किए जाते हैं, नई ताजगी लेकर खड़े होते हैं। और अगर वो शक्ति नहीं मिलती है और आदमी ठीक से सोया ना हो, अगला दिन उसका खराब जाएगा। भोजन भी अच्छा ले लीजिए, व्यायाम कर लीजिए, लेकिन नींद ना मिले आपको, और नींद गहरी ना हो, ताजगी ना आए, विश्व शक्ति ना आपको मिले, आप अपने आप को बहुत वीक अनुभव करोगे, याददाश्त पर असर पड़ने लग जाएगा। इसलिए प्राण की आदत डालिए, लंबा गहरा श्वास लेते रहने की, और बाद में वो स्वाभाविक हो जाए। दूसरा, फेफड़ों में प्रक्रिया ऐसी करें कि ये हृदय आपका प्रेम से इतना भरपूर रहे, इसे क्लीन करके रखिए, यहां की जो नेगेटिव एनर्जी हटा के रखो और धन्यता को जगाओ। और ये जो माथा अकड़ वाला होता है, इसे झुकाना सीखें और यहां अपने आनंद को जगाना सीखें। इतना तो आपको रोज करना ही है। अब अगली चीज पर आज चलेंगे, जो आपको पहले बता रहा हूं, फिर आप उस पर काम करेंगे। अगली चीज है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है धन्यवाद करना, प्रेम पूर्ण होना। प्रेम हृदय में लाइए, प्रेम से प्रेम आएगा परमात्मा का। प्रेम को फिर भेजना भी है, और प्रेम पूर्ण होने के साथ थैंक्स करना। जितनी शुभ चीजें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपने निकाल ली, अब शुभ को अपने अंदर लाना है, और उसका नियम यही है, जिस चीज के लिए आप थैंकफुल होगे वही चीज आपकी जिंदगी में ज्यादा लौट कर आएगी। और जिस चीज को भी आप कोसते रहोगे, सारा दिन बुरा बुरा कहते रहोगे, वो भी आपकी जिंदगी में जुड़ जाएगी। मैं बहुत बदनसीब, मैं बड़ा दुखी, मैं बहुत परेशान, मैं बीमार, मैं गरीब, यही सारा दिन बोलते रहोगे तो गरीबी बढ़ जाएगी आपकी। आपको वो चीजें सोचनी है जो जिंदगी में चाहिए, और वो चीजों पर आपको ध्यान देना है जिन चीज के लिए आप कृतज्ञ हैं भगवान के प्रति, कि मैं धन्यवाद करता हूं परमात्मा
एक सुंदर शरीर तूने स्वस्थ शरीर मुझे दिया, आकर्षण दिया। सुंदर शरीर के लिए धन्यवाद, स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद, धन दिया, और सारी चीजें बोलो और आभारी हो भगवान के, गदगद हो जाइए। बीमार को सेहत मिल जाए और स्वस्थ होकर बाहर आए हॉस्पिटल से, उस समय जो उसके चेहरे की मुस्कुराहट होती है, मैं ठीक हो गया। कोरोना से बचकर कोई बाहर आ जाए और सारा हॉस्पिटल का स्टाफ उसे बधाई दे रहा हो और उसके बाद वो अपने घर जा रहा हो, उस समय जो उसको खुशी होती है, आपको सेहत मिली है, थैंकफुल होइए, थैंक्स कीजिए भगवान, कृतज्ञता प्रकट कीजिए। जिसके पास कुछ भी नहीं था, उस गरीब को कुछ पैसे मिल जाएं, उसका सहारा बन जाए वो पैसे, उन पैसों की तरफ जब वो देखता है, उसके अंदर जो भावना आती है, उसके परिवार के लोग देखते हैं, उस समय सोचिए वो क्या भाव होते हैं। वो धन्यवाद का भाव आपके अंदर पैदा कीजिए। आज बस यही है जिससे आपकी जिंदगी धन्य हो जाए, आप सौभाग्यशाली हो जाएं। इसलिए सौभाग्य ध्यान है ये धन्यता वाला ध्यान है। तो इस पर चलेंगे हम लोग। आइए अपना आसन लगा लीजिए, ठीक से सभी लोग बैठ जाएंगे। प्रेम पूर्वक आसन लगाइए, अपना आचमन पात्र सामने रख लें, जो जल आप रख सकते हैं रखें, जल नहीं है तो आप बिल्कुल मानसिक जल से काम करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल प्रेम पूर्वक आप बैठ जाएंगे और दोनों हाथ जोड़ लीजिए। पहले तो दोनों हाथ जोड़ के ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः। प्यारे परमेश्वर, आपको प्रणाम करता हूं। अब भगवान के उस रूप को याद कीजिए जिसकी कृपा से व्यक्ति को सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, भक्ति में, साधना में सिद्धि मिलती है। ओम नमः सिद्ध स्वरूपाय, ओम नमः सिद्ध स्वरूपाय, ओम नमः सिद्ध स्वरूपाय, सिद्धिदाय नमो नमः, सिद्धिदाय नमो नमः, सिद्धिदाय नमो नमः। नमो बिंदु स्वरूपाय, नमो बिंदु स्वरूपाय, बिंदु सिंधु प्रकाशिने, बिंदु सिंधु प्रकाशिने। ओम नमो मंगल रूपाय, ओम नमो मंगल रूपाय, धर्मदाय नमो नमः, धर्मदाय नमो नमः। नमः संकष्टनाशाय, नमः संकष्टनाशाय, शंकराय नमो नमः, शंकराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब प्रेम पूर्वक आसन पर स्थिर आंखें बंद कर लीजिए। पलकें कोमलता से बंद रखिए। माथे को ढीला छोड़ें, चेहरे को शिथिल कीजिए। पूरे शरीर में जहां जहां भी अकड़ाहट है, शरीर में जहां भी आप कसकर
खिंचाव पैदा किया हुआ है, ढीला कर लीजिए। सीधे रहें, रीढ़ सीधी रहेगी, सहज रहेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, प्रेम पूर्वक शांत शांत हो। लंबा गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से लंबा गहरा श्वास भरिए, एक बार ओंकार का उच्चारण कर लीजिए श्वास भर के। धीरे धीरे संसार से, माया लोक से दूर हटते जाइए, जैसे किसी शोर शराबे के मेले से बाहर आ गए हों। शांत और सहज हों, शांत होइए, शांत। चेहरे पर थोड़ा प्रसन्नता का भाव, प्रेम पूर्ण हो। आप पवित्रीकरण करें। जल हाथ में है तो आप आंखों से उसको देखें, नहीं तो आप अपनी आंखें अपनी हथेलियों पर ले जाएं, देखें आंखों को, आंखों से, मन की आंखों से ही देख लीजिए कि जल को आप पवित्र कर रहे हैं, उसको अमृत प्रदान कर रहे हैं। हर चांद्रायण के भक्त को प्रभात में अपने जल को, जिसे सारा दिन पीना है, जल के पात्र को दोनों हाथ लगाकर मन मन में भगवान का नाम उच्चारण करके इतने प्रेम से उसे देखना है कि वो जल अमृत बन जाए। और अमृत कुंभाय नमः, अमृत कुंभाय नमः, अमृत कुंभाय नमः ऐसा बोलते हुए अगर उस घड़े को, पात्र को तिलक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। उसे ढक दें और उसके ऊपर एक सुंदर फूल कोई रख दीजिए। वो जल देवता, वो वरुण देव आपके लिए बहुत बड़ी शक्ति है। वह अमृत से भरा हुआ जल आपको जीवन देगा। उसी जल को आप आचमनी पात्र में लिए हुए अपने ऊपर छींटे दीजिए, माथे पर, सिर पर। मानसिक रूप से माथा पवित्र हो रहा है, ताजगी आई। सिर पर छींटे लगाएं। मेरा मस्तिष्क और सिर पवित्र हो रहा है, उस शीतलता को अनुभव कीजिए। जल दोनों आंखों पर लगा लें, छींटे मारें, दोनों कानों पर, चेहरे पर। अनुभव करें आंखों में पवित्रता और ताजगी खिल गए हों जैसे। कानों में पवित्रता, सजगता आ गई। चेहरा प्रेम और प्रसन्नता से भरपूर हो गया। सिर में शांति, माथे में शांति,
आंखों में प्रेम और ताजगी, चेहरा ताजगी से भरा हुआ। गले पर, भुजाओं पर, पीठ पीछे, आगे छींटे लगाइए, चारों तरफ छींटे लगा दीजिए। पवित्रता अनुभव करें, पवित्र विचार, पवित्र भावनाएं, पवित्र दृष्टि, चारों तरफ पवित्र ही वातावरण। मैं पवित्र हो रहा हूं, मेरा मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, भावनाएं पवित्र हैं। पवित्र 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 पवित्रता को अनुभव कीजिए। लंबा गहरा श्वास भर के धीरे से छोड़िए। पूरे शरीर में शांति की तरंगों को प्रवाहित होने दें। स्थिरता को लाएं, स्टेबल हो, स्थिर हो, टिके। मैं स्थिर हो रहा हूं, अड़ोल, अचल, अकंप, निष्कंप, जिसे कोई हिला नहीं सकता। अपनी जगह स्थिर भाव। मेरा आसन सिद्ध हो रहा है, मैं ध्यान की ओर चल रहा हूं, परमात्मा की गोद में बैठ रहा हूं। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास भर के धीरे धीरे छोड़ देंगे। और जैसे श्वास छोड़ते हैं, अनुभव करना चाहिए पहले से ज्यादा शांत हुए हैं। और जैसे श्वास भर लेंगे, अनुभव करना है, अंदर अंदर सुझाव देना है, शांति शांति शांति, मन मन में बोलना है। जैसे श्वास छोड़ दें, शांत होते जाए, रिलैक्स, विश्राम, विश्रांति, असीम शांति, ऐसे अनुभव करना। आइए, लंबा गहरा श्वास भरें। शांति अनुभव करें। अब अगला प्रयोग आपने करना है। उसके लिए एक विजुअलाइजेशन, एक कल्पना करते हुए एक चित्र बनाइए शुभ भविष्य का। फ्यूचर कैसा देखना चाहते हो? स्वस्थ शरीर, मुस्कुराती हुई खुशहाल जिंदगी, प्रेम से भरा हुआ घर, धन धान्य की परिपूर्णता, सम्मान, जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, गुरु कृपा आपके साथ हर पल है, भगवान की दया हो रही है, सुखी हो, शांत हो,
उस खुशहाली को 2-4 शब्दों में जोड़ लीजिए। स्वस्थ, सुखी, शांत, खुशहाल, समृद्ध, ऐसा अपने आप को भविष्य में भी अनुभव करना है, लेकिन प्राण के माध्यम से सुखद भविष्य को आज पर लाना है। खींचकर अपने अंदर लाइए। श्वास जैसे भरेंगे, श्वास भर के अंदर रोकिए और अंदर अंदर बोलना, मैं स्वस्थ सुखी जीवन जी रहा हूं, भविष्य में भी कृपा रहे, ऐसा भाव अंदर खींच के लाएंगे। फ्यूचर को वर्तमान में, फ्यूचर आपका प्रेजेंट टाइम में आकर के स्थिर हो जाए। अपने भविष्य को सुखद भविष्य बनाएं। मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, और उसी को देखते हुए अपनी तरफ खींचिए। सुखी स्वस्थ जीवन। जैसे श्वास भरा, सुखी स्वस्थ जीवन। मन मन में सुखी स्वस्थ जीवन, ऐसा मन मन में भाव लाना और खुश होना। और जैसे श्वास छोड़ें, उस समय मन में फील करें सुखी स्वस्थ जीवन, और अनुभूति करनी है। फ्यूचर को खींचकर वर्तमान में लाना है। ऐसे आप 3 बार करेंगे, क्योंकि समय कम है। घर में आप 7 बार 7 चीजों को खींचकर अंदर लाएंगे। आइए शुरू करते हैं। महसूस कीजिए सुखी स्वस्थ जीवन, सुखी स्वस्थ जीवन अनुभव कर रही है। कीजिए, मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मैं सुखी स्वस्थ हो रहा हूं। फिर से श्वास भरने की प्रक्रिया में चलेंगे। अब की बार प्रेम खुशहाली, प्रेम खुशहाली, जो फ्यूचर में आप देखना चाहते हैं, ऐसी जिंदगी, उसी को वर्तमान में ले आइए। श्वास भरें, महसूस कीजिए प्रेमपूर्ण खुशहाल जीवन, प्रेमपूर्ण खुशहाल जीवन। श्वास दोबारा जब भरेंगे, तीसरी बार में, अब की बार समृद्धि को और आत्मनिर्भरता को, मैं स्वयं में समृद्ध और आत्मनिर्भर जीवन जी रहा हूं, ऐसा अनुभव करना है। श्वास भरिए, समृद्ध आत्मनिर्भर जीवन, ऐसा जीवन पाकर जो आप खुश अनुभव करेंगे, उसको फील कीजिए।
अंदर उसकी फीलिंग लाइए। अब अगला, यशस्वी जीवन और कर्म योगी का जीवन। ऐसा भविष्य आप देखना चाहते हैं, यश भी हो और आखिर तक कर्म करते हुए जी रहे हो, आप जी भर के कर्म कर रहे हैं और यश कीर्ति मिल रही है। लंबा गहरा सांस भरिए। यशस्वी कर्म योगी का जीवन जी रहे हो आप, फील कीजिए उसे। बुढ़ापे तक कर्म योगी सम्मानित। अब अगली बार फिर लंबा गहरा श्वास भरना है। गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति से परिपूर्ण जीवन। लंबा गहरा श्वास भरिए। फील करना है गुरु का प्रतिनिधि हूं, ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, गुरु कार्य कर रहा हूं, ईश्वरीय कार्य कर रहा हूं और भक्त हूं गुरु का, ईश्वर का। भक्ति में ही खुशहाल जीवन जी रहा हूं। अनुभव कीजिए। अब श्वास भर के बाहर फेंकना है और अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर फेंक दीजिए। सारी बाधाएं, आलस्य, प्रमाद, कमजोरियां, त्रुटियां, सब अपवित्रता बाहर चली जाए। श्वास बाहर फेंककर वहीं रोक लीजिए। अपने अंदर के कालेपन को, नेगेटिविटी को बाहर फेंक दीजिए। घुटन लगे तो श्वास वापस और अपने आप को निर्मल होता हुआ अनुभव करें। निर्मल, शुद्ध, पवित्र। फिर से श्वास बाहर फेंक दीजिए और वहीं रोक दीजिए। नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। श्वास अंदर लेते हुए शुद्ध, पवित्र, निर्मल। फिर से एक बार और श्वास बाहर फेंकिए। श्वास अंदर ले लें, सारी नेगेटिविटी बाहर और आप शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो रहे हैं। अब एक बार श्वास भर के बाहर जैसे फेंक रहे थे, अब श्वास अंदर ही रोकना है। और एक बात ध्यान रख लीजिए,
अब आपने अपना भविष्य जैसा सोचा था उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक नजर उस पर डाल दें। भविष्य पर दृष्टि डालें। सुखी स्वस्थ जीवन, आत्मनिर्भर जीवन, समृद्धि, खुशहाली, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता, भक्ति और ईश्वर का प्रतिनिधि, गुरु का प्रतिनिधि, आनंद पूर्वक आत्मनिर्भर होकर आप जी रहे हैं, आपका वैसा भविष्य दिखाई दे। चिंता नहीं, दबाव नहीं, तनाव नहीं, सुखी हैं, आनंदित हैं। और मन मन भगवान से आशीष मांग लीजिए। इसी स्थिति में ध्यान कर लें, ऐसा ही भविष्य आपका परमात्मा से कृपाएं मांग लें। संकल्प करेंगे, मैं आत्म जागरण का मार्ग अपना रहा हूं, सतर्क हूं, सजग हूं, हर पल सौभाग्य से युक्त, ईश्वर के पथ पर चलता हुआ पथिक, परमात्मा का प्रतिनिधि, दिव्य गुणों से युक्त दुनिया में दिव्यता फैलाने के लिए प्रभु की राह पर चल रहा हूं। मैं आसुरी संपदा को मिटाकर दिव्य संपदा से युक्त होकर इस पूरी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहा हूं। भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं। मेरे सिर पर मेरे सद्गुरु के दोनों हाथ हैं। मुझ पर मेरे प्रभु की कृपा हो रही है। धर्म बढ़ रहा है, पुण्य बढ़ रहे हैं, कृपाएं हो रही हैं। मैं आभारी हूं प्रभु का, सद्गुरु का, अपने पितरों का। शांत हो जाए। अब आइए नाड़ी शोधन कर लें। राइट से सांस भरें, लेफ्ट छोड़ते जाएं। 3 बार करें और शांत हों।
करते जाइए लगातार। अब लेफ्ट से सांस भरें, राइट छोड़ें। करते जाइए। विश्राम कीजिए। लंबा गहरा सांस भर के धीरे से छोड़ दीजिए। प्रेमपूर्ण, शांत, आनंदित। चेहरे पर ताजगी लाइए, खिल जाइए। फिर से लंबा गहरा सांस भर के छोड़िए। स्वयं को शांत, सहज, पवित्र अनुभव करें। ऊपर से आती हुई रोशनी आपको धन्य कर रही है। परमात्मा का बरसता हुआ प्यार अनुभव करो। आप परमात्मा के लाडले बच्चे हो। मन की आंखों से अपने शरीर को देखिए, मन की आंखों से। उसी तरह देखिए जैसे एक माँ अपने प्यारे बच्चे को देखती है। उसका बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है माँ की आंखों में। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लाडले हैं। लाड़ लड़ाने वाला पिता परमेश्वर, वो आपको बहुत प्यार करता है। आपको सुधरा हुआ, शुद्ध, पवित्र देखना चाहता है। एक बार कपालभाति प्राणायाम कर लीजिए। प्राणों को और सशक्त बना लीजिए। रुक जाइए। धीरे धीरे शांत हो। शरीर में हुई हलचल को अनुभव करो। खुद के साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना। सहज रूप से अपने आप कुछ घटे। लंबा गहरा सांस भर के छोड़िए। थोड़ा सा, हल्का सा ही सही भस्त्रिका अगर संभव हो, शरीर साथ दे रहा हो तो करिए।
रुक जाइए, रुक जाइए। शांत होकर लंबा गहरा श्वास भर के रोक लीजिए और थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए, परिवर्तन हो रहा है शरीर में। अब बिल्कुल शांत सहज होकर अपने आते जाते श्वास पर ध्यान टिकाना। शांत सहज श्वासों पर ध्यान टिकाते जाइए। अपने श्वास पर मन टिकाए रखिए। की दुनिया में प्रवेश, शांति की दुनिया। दूर रह गया है शोर शराबा, अशांति की दुनिया दूर रह गई। चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल। गम भी नहीं, पीड़ा भी नहीं, आंसू भी नहीं, चिंता भी नहीं, कोई डर भी नहीं। जहाँ प्रेम ही प्रेम, खुशियां ही खुशियां, शांति ही शांति, करुणा है परमात्मा की, प्रेम है उसका। उस दुनिया में प्रवेश करते जाइए। शांत आते जाते श्वास को साक्षी भाव में देखते रहें। आंखों पर दबाव नहीं आने दीजिए। गहरे और गहरे चलते जाइए। साधना में गहन प्रवेश हो रहा है आपका, और गहरे। विचारों को शांत होने दीजिए, थॉटलेस होते जाएं। आंखों की पुतलियां स्थिर कर लें।
भीतर के आकाश को अनुभव करें। जगत के रचयिता परमात्मा को उसकी जगत रचना के प्रति धन्यवाद दीजिए। जिसकी दुनिया में आप जीते हो, जिसके लाने से आप दुनिया में आए, जो आपको भेज देगा तो जाना पड़ेगा। आपको पता नहीं आप कहां से आए, आपको पता नहीं आप कहां जाओगे। आपको केवल अभी का पता है जहां आप रह रहे हो। लेकिन प्यार करिए उससे जो जहां भी रखेगा, अपनी पनाह में रखेगा, अपने आश्रय में रखेगा। दुनिया छूट जाएगी, जो इकट्ठा किया वो भी छूट जाएगा। पीछे मुड़ के देख भी नहीं पाओगे। ये शरीर भी यहीं छोड़ जाओगे, अपना नाम भी यहीं छोड़ जाओगे। इस दुनिया की हर चीज, इस दुनिया को देखे जाओगे। उड़ जाएगा पंछी अकेला, साथ वही निभाएगा परमात्मा। वो कहेगा तो किसी और के साथ नहीं, अच्छे मेरे साथ हो। वो कहेगा मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारा, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो गांव, वो देश, वो शहर, वो गलियां, वो घर सब पीछे छूट जाएगा। मेरा 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 जो भी कह रहे थे, न मेरा न तेरा, किसी का कुछ भी नहीं। सबसे प्यारा परमात्मा जो लाया, जो ले जाएगा, जिसने दिया है और जो फिर वापस ले लेगा, उसको प्रणाम कीजिए मन मन में। उसने आपको कुछ बनने के लिए और कुछ इस कर्म भूमि में, इस पृथ्वी ग्रह पर कुछ करने के लिए भेजा था। उसको कह दीजिए मैं तुम्हारा यंत्र हूं भगवान, तुम्हारा खिलौना हूं और तुम्हें समर्पित हूं। तुम्हारे कार्य करने के लिए दुनिया में हूं। मैं तुम्हारा प्रतिनिधि, तुम्हारी शांति फैलाने के लिए दुनिया में हूं। तुम्हारे प्रेम को इस दुनिया को देने के लिए हूं। तुम्हारा मैसेज ही इस दुनिया को पहुंचाना चाहता हूं। तेरी इच्छा इस दुनिया में पूरी हो। तू जो शुभ कराना चाहता है उसका हिस्सेदार मैं भी बनूं। तू जो इस दुनिया में जो रूप देखना चाहता है उस रूप को मैं भी जीवन में लाऊं, तेरा प्रतिनिधि बनूं। और उसे कह दीजिए मैं असुरों का, राक्षसों का, शैतानों का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता। मैं उनका काम करने नहीं आया। मैं निंदा, आलोचना, दुश्मनी, प्रतिशोध, पीड़ा फैलाने के लिए नहीं हूं। राक्षसों वाला रूप जीने के लिए मैं नहीं हूं। भगवान मैं तेरा हूं, तेरा देवदूत, तेरा शांति दूत, तेरी शांति और प्रेम को फैलाने के लिए धरती पर हूं। मुझे अपने से जोड़ो भगवान,
अपनी किरणें मुझसे जोड़कर इस धरती पर फैलाओ। आपके द्वारा जो कुछ मुझे दिया गया वो इतना है भगवान। पूरे जन्म तक मैं जीवन तक तेरा धन्यवाद करूं कम है। सुंदर शरीर दिया, धन्यवाद प्रभु। अच्छा परिवार दिया, उसके लिए धन्यवाद। जिंदगी में अवसर दिए आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। जीवन चलाने के लिए साधन दिए, मैं आभारी हूं भगवान। पढ़ने का, सीखने का, जानने का अवसर दिया, प्यारे लोगों का साथ दिया, धन्यवाद प्रभु। संकटों से निकलने में मदद दी, समस्याओं के ताले खोलने की बुद्धि दी। तेरी हर चीज के लिए धन्यवाद। तेरे दयालु रूप के लिए धन्यवाद। तेरे दाता रूप के लिए धन्यवाद। तेरे संकट मोचक रूप के लिए आभारी हूं। प्रसन्नता, प्रेम, खुशहाली, आनंद, उत्साह, उल्लास, ये सब किरणें तुझसे होकर मुझ तक पहुंची। ये जिंदगी में मेरे बढ़ती चली जाएं। तेरा बनकर रहूं, जागृत रहूं, खुश रहूं। आशीष दो भगवान। धन्यवाद करता हूं प्रभु, जिनके कारण भी ये जीवन में खुशियां आई, जिन्होंने भी पाला पोसा, लायक बनाया। मेरी मुस्कुराहट देखकर जो मुस्कुराए, मेरे आंसुओं में जिन्होंने अपने आंसू मिला दिए, मेरी नींदों को जिन्होंने लाने के लिए अपनी नींद कुर्बान की, मेरे निवाले के लिए, भोजन के लिए जिन्होंने अपनी थाली की रोटी भी मेरी ओर कर दी, जिन्होंने अपने वस्त्र पहनने पर ध्यान नहीं दिया, मुझे सजाया, जिन्होंने अपने कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई, जिनकी प्रार्थनाएं मेरे लिए थी, जिनका चिंतन मेरे लिए था, जिनके सपने मेरे लिए थे, वो मेरे माता पिता, मेरा परिवार, उस सब के लिए भगवान आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उनको भी जिन माता पिता के एहसान, जिनका ऋण इतना है जिसे मैं चुका नहीं सकता। आभारी हूं भगवान। वो मेरे परिवार के लोग जो मुझे खुशियां देते रहे, मुझे खुश रखने में जिन्होंने मदद की, मेरी पीड़ा हरने में जिन्होंने साथ दिया, प्यारे प्रभु, मैं उनके लिए मंगल याचना करता हूं। उनको अपना प्रेम और अपनी खुशहाली उनकी ओर भेजता हूं। उनको मुस्कुराता हुआ देखता हूं और देखना चाहता हूं। मेरे पितरों की परंपरा, पुरखों की परंपरा, उनके त्याग, उनके तप, उनके बलिदान, उनके संस्कार, उनका महान संदेश, उनका धर्म जो विरासत में मुझे मिला, उन्हें प्रणाम करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि मैं तुम्हारे कुल में हूं। मेरा जन्म स्थान, वो भूमि, वो सारे स्थान के लोग जिनके कारण मुझे बहुत कुछ मिला, उनके प्रति अपने प्रेम को, आदर मान को मैं प्रेषित करता हूं। उनकी खुशहाली की कामना करता हूं। उनके जीवन की सुख शांति की कामना करता हूं। मेरे भाई बहन जिन्होंने जो भी मेरे लिए किया, आभारी हूं। हे प्रभु, उनको खुशहाल रखना। जीवन संगी, जीवन साथी, उनके लिए भी
प्रार्थना करता हूँ स्वस्थ सुखी प्रसन्नता से जीवन जिए, जिन्होंने मेरी खुशहाली के लिए, जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक त्याग, अनेक बलिदान करने के साथ साथ अपने फर्ज प्यार के कारण निभाए। अपने अनंत प्रेम उनकी ओर भेजता हूँ, अपना मान उन्हें भेजता हूँ और मंगल याचना करता हूँ प्रभु खुशहाली देना उन्हें, वो सुखी रहें, आनंदित रहें। हे प्यारे परमात्मा, वे सब लोग जिन्होंने शिक्षा दी, सिखाया, संभाला, चलाया, बढ़ाया, आगे तक मेरे साथ जो लोग रहे, सबके लिए अपना प्रेम, अपना आदर मैं भेज रहा हूं। वो खुशहाल रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें। प्रभु आप उन पर कृपा रखना। वे लोग भी जिन्होंने चोट पहुंचाई, जिनके कारण जिंदगी में परिवर्तन हुआ, वो सीखने का, समझने का, संभलने का अवसर मिला, वो भी सुखी रहे, किसी से शिकायत नहीं। सबकी मंगल कामना करता हूं। हे प्रभु, अपना देश जिसमें हम रहते हैं, जीते हैं, इन सब के लिए मंगल कामना करता हूं। मेरे देश के शासक, प्रशासक, व्यवस्थापक, प्रबंधक, अनेक अनेक लोग, मेरे देश की जनता, गरीब अमीर, छोटे बड़े, सभी को अपना अनंत अनंत प्रेम उनकी ओर प्रेषित करते हुए मंगल याचना करता हूं। खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, सुखी हों। प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, इस धरती पर बसने वाले मेरे देश के सभी प्राणी सुखी हों। तुम्हारा प्यार उन्हें मिले परमात्मा। मैं भी अनंत प्रेम जो तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मेरे हृदय में है, इन समस्त प्राणियों के लिए अर्पित करता हूं। सुखी, आनंदित, अपना खुशहाल जीवन सब जी रहे हों। अपने नदी, पहाड़, झरने, हवाएं, आकाश, दूर तक फैला हुआ ये मैदान, ये अपना देश का भूभाग, सबके लिए शुभ मंगल कामना। खुशहाली रहे, शांति रहे, हरा भरा रहे, उन्नत रहे ये देश, और सारे विश्व के अंदर सुख शांति आए। मंगल याचना करता हूं प्रभु। मंगल याचना उनके लिए भी जो प्रेमी जन आज आपके साथ, मेरी इस वाणी के साथ जुड़े हुए, तेरी गोद में बैठकर तेरा नाम जप रहे हैं, तेरा ध्यान कर रहे हैं। प्यारे परमात्मा, उन सबको खुशहाली देना, अपना प्यार देना, और सभी चीजों के लिए मैं आपका प्रेम पात्र बना रहूं। हर सुबह तेरे धन्यवाद के साथ शुरुआत करूं और तेरा धन्यवाद करते हुए सोऊं, प्रसन्न रहूं, आनंदित रहूं। मेरा जीवन तेरी ओर लगा रहे। प्यारे परमात्मा, बारंबार धन्यवाद। आसमान से आती हुई उन किरणों को जो ग्रह नक्षत्रों के द्वारा आकर मेरे जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, उन सबको नमन करता हूं।
और उनकी कृपाओं के लिए भी धन्यवाद। वे भी व्यवस्थित रहें, आपके नियमों में ठीक चलते रहें। अपना प्रेम उनकी ओर भेजता हूं। ये प्रेम आपकी ओर प्रभु, आपसे ही सब कुछ आता है और आप ही की तरफ सब कुछ जाता है। मैं आपका ही हूं, आपकी शरण में हूं। मुझे अपना प्रतिनिधि बनाओ और मैं किसी को भी किसी भी तरह से पीड़ा पहुंचाने वाला ना बनूं, सबके प्रेम का पात्र बन सकूं, सबको प्रेम दे सकूं। आशीष दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। सिर झुका के नमन कीजिए। कृपाओं के लिए धन्यवाद कीजिए। कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान से आशीष लीजिए। दोनों हाथ नाभि केंद्र पर लगा लें। मन मन में उच्चारण करें, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हृदय पर हाथ ले आए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। दोनों हाथ जोड़कर नासिका के साथ मिलाते हुए तिलक वाले भाग से उंगलियों को छू लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ खोल लें, आसमान की तरफ करें। ओम परब्रह्मणे नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, ओम परमात्मने नमः। दोनों हाथ हृदय पर ले आए, सिर झुका के प्रणाम करें। प्रोटेक्शन बना रहे, प्रभु कृपा बनी रहे, आपका ऑरा क्लीन रहे। धन्यवाद करते हुए आप पर प्रभु का आशीर्वाद आ रहा है, उसे अनुभव कीजिए। शांत आंखें बंद अनुभव कीजिए। बहुत बारीक पतली रोशनियां जैसे कोहरा और रोशनी दोनों मिलकर ऊपर से नीचे तक बरस रही हों, ऐसा अनुभव कीजिए।
उच्चारण कीजिए, धन्योहम, 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 धन्योहम। मैं धन्य हो गया हूँ। बुद्धि धन्य है, मेरा मन धन्य है, मेरा हृदय धन्य है, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी कृपा मुझे मिली। बारंबार धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम। घर्षण कीजिए हाथों का, हथेली आंखों पर रख लें, चेहरे की मालिश करें, कंठ पर हाथ ले जाएं, कंधों पर, पीठ के पीछे, दोनों भुजाओं को क्रॉस करें, हथेलियां मिला लें और हथेलियों को थोड़ा थोड़ा घर्षण करते हुए अब अपने उंगलियों को भी जैसे हाथ धोते हुए आप करते हैं ऐसे ऊर्जा दें। फिर से हाथ रगड़ें और फेफड़ों पर हाथ ले आएं, ऊर्जा दें। नाभि केंद्र, जंघाएं, घुटने और अपने पांव तक, पांव के पंजों तक ऊर्जा दीजिए। नीचे देखते हुए भूमि की ओर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। लंबा गहरा सांस लेकर धीरे से छोड़ दें। आंखें खोलकर फिर से आंखें बंद कर लें। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शतक्रतवे नमः। हाथ भूमि की ओर ले जाकर माथे से लगा लें और चेहरे की मालिश करते हुए आंखें प्यार से खोल लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान सभी को सुखी करना, निरोग करना, सबको खुशहाली देना। ओम शांति शांति। ओम। तो जैसे आपने अपने अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी, वो पक्षी उड़ाकर और शुभ को अंदर लेकर आए और फिर अगले ध्यान में आपने क्षमा याचना कर ली, सब माफी मांगकर अपने को क्लीन कर लिया। अब आज आपने धन्यवाद देते हुए भगवान के प्रति, अपनों के प्रति, सबके प्रति प्रेम भेजते हुए अपने आप को परमात्मा का प्रेम पात्र बना लिया। आज जो पाया इसे सारा दिन धन्यवाद से ही जोड़े रखना, जिससे और कृपा आपसे बनी रहे। अब थोड़े से दिन बाकी, उनमें आपने बहुत कुछ पाना है। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति शांति। ओम।